साथ साथ उनको अपने जीवन में हमें आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो देखिए, हमने जो अभी तक अपने जीवन में पाया है कि हमारे आपके हमारे लाइफ में वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको हम हमेशा फॉलो करते रहते हैं, और फॉलो करने के पीछे सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि स्टेप बाय स्टेप उन टूल्स को, उसके साथ हम कैसे अपने आप को अपने बिजनेस में, जिस भी बिजनेस में हो, एटॉमिक बिजनेस में तो एटॉमिक बिजनेस में, या किसी और काम में, वहां भी इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो लाइफ का बेसिक प्रिंसिपल है, वो हमारे हर व्यक्ति के जीवन में जब से जन्म लेने के बाद जैसे वह जिम्मेदारियां हो संभालता है, वो जीवन में एक सिद्धांत का होना बहुत आवश्यक है। एक जैसे कहते हैं कि हमारा एक गोल है, या कह सकते हैं कि हमारा एक विजन या हमारा एक वसूल है। तो उस वसूल को, लाइफ को जीने के लिए किस तरह के वसूल को हम लोग अपने जीवन में लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको कोरिलेट अपने से कर रहा हूँ, और आप लोगों के भी लिए कहीं ना कहीं से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जब तक आपके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं होगा, कोई वसूल नहीं होगा, तो आप लाइफ को कह सकते हैं कि स्मूथली नहीं चला सकते। फिर कहीं ना कहीं से चैलेंजेस मार्क आपके सामने आएंगे, और जैसे कहते हैं ना, एक ऑर्गेनाइज ढंग से हम लोग अपने काम को, अपने जीवन को नहीं जी पाएंगे, फिर वो अनऑर्गेनाइज हो जाएगा, और कह सकते हैं कि वो मैनेज मैनेज नहीं होता उसमें, राइट। तो सब ब्रह्मांड में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, और प्रकृति का नियम यही है कि जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझता है और सिद्धांत के रूप में अपने जीवन में उतारता है, वही आगे चल के सफल होता है, राइट। अब इसमें ऐसा है कि जब हम जीवन में जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपना लेते हैं, तो कह सकते हैं कि अपने गोल्स को, उसको अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। शामिल करने पर क्या होता है कि हमें मालूम है कि इस रास्ते में, इस तरह के गोल में हमें ऐसे ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, और वो चैलेंजेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, या एक चैलेंज के रूप में है, या कोई समस्या के रूप में आती है। तो एक बहुत सरलता से जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा लाइफ का, उसको हम पा सकते हैं इन सिद्धांतों को अपने साथ में लागू करके। सबसे पहला सिद्धांत देखिए, अब वहां पर हम आते हैं कि सबसे पहले जैसे कि हमारे आपके, हमने जो टॉपिक डाला था उसमें कि हमारा प्रिंसिपल और हमारा मोटो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से अगर कोरिलेट नहीं करेगा, तो हम जो एटॉमिक का मेन मोटो है कि चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमैनिटी, ये कहने कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम लोग किसी स्कूल में पढ़ने जाते थे, या मतलब हायर एजुकेशन में गए, तो वहां पे होता क्या था, क्लास की शुरुआत होने के पहले प्रार्थना होती थी। वो प्रार्थना क्या होती थी कि इस पर्पज से हम लोग कहते थे कि हमारे जीवन को जो आगे हमारा दिन भर करें, वह अच्छे तरीके से हम उसको अपने इस्तेमाल करें, और हम जो भी हमारे कर्म हो अच्छे हों। तो वो जो भी हमारे लिए एक प्रार्थना के रूप में शुरुआत होती थी, उसकी शुरुआत अपने माता पिता के आशीर्वाद, और जो हमारे आराध्य की प्रार्थना करते हैं, हमारे जिंदगी जो हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, गुरु हैं, उन सब की बातों को सुन के, आजमा करके एक मैंने अपना प्रिंसिपल बनाया, और उस प्रिंसिपल को बहुत सारे लोग बनाते हैं और उनको अपनाते हैं। उसी तरीके से अगर हम उसको देखें तो एटॉमी का जो मोटो है वो सेम टू सेम जाकर के उसी पे फिट बैठता है, और उस फिट बैठने के पीछे पर्पज कॉन्सेप्ट ये है कि ये धरती पे जो भी प्राणी जन्म लिया है, सबके अंदर आत्माएं हैं। अब उसमें क्या है कि जो आत्माएं, हमें उनको सम्मान करना है, हमें कभी भी उनको दुख नहीं पहुंचाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, और अगर कभी जाने अनजाने में ऐसा हो जाए तो कभी न कभी हमें उस पर दुख प्रकट कर देना चाहिए, और हमारा एक हमेशा विजन होना चाहिए, और एक दृष्टिकोण एकदम क्लियर होना चाहिए। साथ में जो आस्था है, जिसमें हमें विश्वास है, एटॉमी में हम विश्वास के साथ काम करें, और साथ में अपनी जो ह्यूमैनिटी है, जो हमारी मानवता है, उसकी सेवा के साथ काम करें, क्योंकि एटॉमी का विजन भी यही है, मोटो भी यही है, क्लियर। अब आते हैं सबसे पहला जो प्रिंसिपल है लाइफ का, सत्य। सत्य प्रिंसिपल एक ऐसा है कि जैसे स्टार्टिंग से बताया जाता है कि जीवन में सत्य का बहुत महत्व है, और हम लोग हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। हम कहीं काम कर रहे हैं, कहीं सपोज करिए अपने किसी प्लान के बारे में बता रहे हैं, या हम अपने किसी कंपनी के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर हमें उस कंपनी के बारे में, अपने अपने बारे में एकदम डिट्टो बताइए, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन मत करिए। जब आप सही बात स्टार्टिंग में बता देंगे कि इसका ऐसे ऐसे प्लान है, इसमें ऐसी ऐसी इनकम आएगी, तो वहां पे कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और वो सत्य का स्टार्टिंग में जो आपकी नींव पड़ेगी वो बहुत लंबे समय तक चलेगी। इसलिए सत्य को हमेशा साथ में रखिए, और हमेशा सत्य बोलिए। ये जीवन में एकदम एकदम उतार लीजिए आप लोग, और उतारना भी चाहिए, जैसा कि मैं इसको फॉलो करता हूँ। इसीलिए मैंने आज बोला कि प्रिंसिपल्स पे कुछ ऐसी बात कर लेना बहुत जरूरी होता है कि जब सत्य हमारे साथ होगा, तो सत्य हो सकता है परेशान हो, लेकिन पराजित नहीं होगा। और ये हमारा जो बिजनेस है, वो मार्केट में जब हम लोग जाते हैं, एक प्रकार से समझ लीजिए हम अपने बिजनेस के लिए मार्केट में लोगों से चर्चा करते हैं। मार्केट में से बहुत सारी नेगेटिविटी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठे वादे करते हैं,
लेकिन नहीं, एटॉमी के बारे में हम लोग सिस्टम से बताते हैं, बताना भी चाहिए कि प्लान कहाँ से स्टार्ट होती, एटॉमी का विजन क्या है, किस लेवल पे हमें पहुंचना है, कहाँ पे क्या इनकम आती है, ठीक वैसे। तो सत्य का साथ आप लोग कभी न छोड़ें, और ये सत्य ही आपको आपके उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो आपने अपने लिए एक विजन बना के रखा है, राइट। आप उसके बाद प्रेम देखिए, इसके पहले जो एक भजन चलाए थे उसमें आया था ना कि प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, राइट। प्रेम इन द सेंस मतलब है कि हमारा जो काम है हमें उसके प्रति लगाव होना चाहिए, प्रेम में मुझे शक्ति होनी चाहिए, हमें वो मेरा अपना काम है, हमें उसको कभी भी उसको सेकेंडरी विजन नहीं रखना। हमारा जो काम है, जो हमारा कर्म है, वही हमें उससे प्रेम करते रहना चाहिए। अगर हम उससे प्रेम नहीं करेंगे तो यकीन मानिए हम पूरा अपना 100% डेडिकेशन बिजनेस में नहीं दे पाएंगे। तो जो हमारा कर्म है, कर्म का जो सिद्धांत है, सत्य के साथ प्रेम भी बहुत जरूरी है, और अपने काम को इस तरीके से प्रेम कीजिए कि कभी भी आपसे ना लगे कि वो आपसे अलग है। हमेशा हमेशा हम्बल रहिए, और लोगों को इस शक्ति के बारे में जरूर बताइए कि सत्य और प्रेम के साथ जब हम कोई चीज अपना शुरुआत करते हैं, हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसी चीज है, जैसे हम अपना जो काम कर रहे हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं करें, हमारा जो काम उससे लगाव नहीं रखेंगे, तो हम उतना अच्छे तरीके से, राइट। तो ये जरूरी है हमारे आपके लिए कि अपने काम से प्रेम करना, ये सिद्धांत बना लीजिए, ये आपका वसूल होना चाहिए कि अगर आपने एटॉमी ज्वाइन किया है तो एटॉमी के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार रहिए, डेडिकेटेड रहिए इसके प्रति। प्रेम हमेशा इससे रखिए कि मेरा अपना खुद का बिजनेस है, ये और किसी का बिजनेस नहीं है, ना मेरे डाउन लाइन का बिजनेस है, ना मेरे अप लाइन का बिजनेस, ये मेरा खुद का बिजनेस है, और हमें इसको कह सकते हैं कि इसमें घुल मिल जाना चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर प्रेम की भावना आ गई इस बिजनेस के प्रति, इससे लगाव हो गया, तो यकीन मानिए कि आप शरीर से, मन और आत्मा से जब जिस बिजनेस को पाएंगे करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। स्टीव जॉब ने भी बोला, दी ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क टू इधर लव व्हाट यू डू। आप जो कुछ करना चाहते हैं, अगर उनसे प्रेम, अथाह प्रेम करेंगे, तो यकीन मानिए कि आप उस लेवल पर जरूर पहुंचेंगे जो आप चाहते हैं, राइट। तो ये आप अपना बिजनेस मान के इससे प्रेम कीजिए, इससे लगाव रखिए, और अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए। तो सत्य और प्रेम के बाद अगला हमारा सिद्धांत है सेवा। देखिए, सर्वविंद ह्यूमिलिटी वाली बात आई थी, राइट। तो सेवा करने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जब हम सेवा की भावना से काम करते हैं, जैसे सपोज करिए हमने अपनी टीम में किसी को जोड़ा और या हमारी अपलाइन ने हमें जोड़ा, राइट। तो इसमें क्या है, सब एक दूसरे के प्रति इस स्वभाव से या इस विचारधारा से काम करें, इसमें एक दूसरे की हेल्प होती है हमारे आपके बिजनेस में। कोई एक ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक आदमी की हेल्प होती है। हम जैसे हम लोग हैं, मिश्रा सर हैं, झा सर हैं और शर्मा सर है, ग्रुप में मैसेज डालते हैं, किसी को कोई जरूरत हो, कोई हेल्प लेना हो, तो क्यों? क्योंकि सेवा को जिस दिन आप इसको मान लेंगे कि एक सेवा के भाव से, और जिस दिन आपने अपने कर्म को सेवा का भाव बना लिया, यकीन मानिए फिर आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा कि जो न मिले। सेवा भाव से ही मनुष्य की पहचान होती है। तो इसको एक सेवा मान के अपने कर्म को अपने उस लगाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस पे काम कीजिए, और इसको अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बना लीजिए। कि सपोज करिए, देखिए एग्जांपल तौर पर बता रहा हूँ, जैसे आपको एटॉमी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा है कि आप चाहे लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ये सेवा नहीं है? अगर उस परिवार के लोग काम करेंगे आपके साथ, या वो कोई एसोसिएट आपके साथ काम करेगा, इनकम आएगी, तो वो इनकम उस परिवार में जाएगी, उस परिवार की जब इनकम होगी तो क्या है, सेवा तो हुई एक प्रकार से। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आपको दे सकता हो, जो लाखों लोग, करोड़ों लोगों को आप अपने नीचे मतलब इनकम या बेरोजगारी का आधार वो दे सकते हैं? नहीं है। तो ये बिजनेस में सेवा का आधार है, और ये मानवता की सेवा के लिए है। मतलब ये विजन इतना अच्छा मोटो है एटॉमी का, तो इसमें सेवा भाव है, और ये हमारे आपकी लाइफ का एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि हम जो काम करेंगे उससे सत्य और प्रेम के साथ साथ सेवा भाव के साथ काम करेंगे। और जब सेवा जहां पे शामिल हो जाती है, वहां पे न तेरा न मेरा, सबको एक बराबर। और इसीलिए देखिए इसमें क्या है, आप देखे होंगे कि फेयर सीलिंग कैप एटॉमी में है। फेयर सीलिंग कैप मतलब है कि सबको समान अवसर है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, लोग आए, काम करें, और जो उनकी इनकम है वो इनकम ले जाए अपने घर, और जो ग्रोथ पाथ है उस ग्रोथ पाथ को धीरे धीरे बढ़ते रहें। तो कहने का मतलब है कि प्रेम और आपका सत्य और सेवा, ये तीन ऐसे हैं, इन तीनों भावनाओं को लेकर के अब आप जब आप कोई काम करेंगे तो आप उसमें जरूर से जरूर सफल होंगे।
क्यों और कैसे सफल होंगे हम आगे बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि शक्ति। देखिए शक्ति का मतलब एक कतई नहीं होता है कि हम आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका मतलब होता है कि शक्तिशाली होना, बाहुबली होना, ऐसा कुछ नहीं। शक्ति का तात्पर्य है कि हमारे आपके अंदर कार्य करने की शक्ति, इच्छा शक्ति कितनी अच्छी है, कितनी मजबूत है, विवेक की कितनी शक्ति है कि हम जो काम कर रहे हैं उस और किस नजरिए से हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा होता है प्रभाव इसका। आपके अंदर स्ट्रेंथ किस लेवल की है। तो जब आप अपने पास स्ट्रेंथ ले जाएंगे, अपने आपके अंदर स्ट्रेंथ ले आएंगे, तो ये यकीन मानिए आपके बिजनेस में और चार चांद लग जाएगा। इसलिए ये आपके लाइफ का प्रिंसिपल होना चाहिए, आप अपने स्ट्रेंथ को मजबूत कीजिए। और मजबूत कैसे होगा? सबसे पहले कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए और हमेशा कुछ सीखने की ललक होनी चाहिए। अपने अंदर की नॉलेज को बढ़ाने के लिए जैसे हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, तो जूम मीटिंग के साथ में आप आते हैं तो अपने नए एसोसिएट्स, नए जिनको ज्वाइनिंग कर चुके हैं उनको जरूर ले आइए किसी तरीके से। जब एक बार मीटिंग में आ गया तो उसको एटॉमी की पावर और स्ट्रेंथ का महत्व को पता लग जाएगा कि कैसे एटॉमी में काम किया जाएगा और उससे हमें क्या मिलेगा। तो एटॉमी की शक्ति और पावर को जानने के लिए अपने अंदर भी इस तरह की शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा कि ताकि हम अपना 100% ऑब्जर्वेशन दे पाएं इस बिजनेस के लिए। विल पावर होनी चाहिए हमारे आपके अंदर, वो हमारी आपकी शक्ति है। शक्ति का मतलब यहाँ मसल्स, लड़ाई झगड़े से नहीं होता। शक्ति मतलब हमारे आपके अंदर किस लेवल की शक्ति है कि ताकि हम उसको अपने समाज के उद्धार में लगा सकें, अपने परिवार के लिए लगा सकें। तो वो वास्तविक शक्ति वही मानी जाती है लाइफ में। तो इन शक्ति को अगर आप अपना प्रिंसिपल बना लेंगे कि मुझे अपने लिए अपने अंदर ज्ञान का एकदम भंडार भरना है। मीटिंग में हम लोग यही बात सिखाई जाती है, ग्रुप में ही बातें आती हैं। उसके अलावा जब आपका सेमिनार जूम मीटिंग होती है उसमें भी बताया जाता है, नई नई चीजें बताई जाती हैं। लेकिन जब वहाँ शामिल होंगे तभी हमारी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और वो स्ट्रेंथ का सीधा सा सेंस यही है कि हमारे आपके अंदर नॉलेज बढ़े, स्किल बढ़े, ताकि हम उसको अपने मार्केट में, अपने फील्ड में, अपने समाज में उसका उपयोग कर सकें। और यही करते करते यकीन मानिए कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके अंदर इस लेवल की शक्ति का निर्माण हो जाएगा कि आप पता नहीं कितने लोग अपने अपने साथ रखेंगे और रोजगार दे लेंगे और उनके मतलब बेरोजगारी से काफी हद तक कह सकते हैं मुक्ति मिल जाएगी। राइट। तो शक्ति को अपना प्रिंसिपल मान चलिए कि हमारी प्रिंसिपल है, बेसिक नीड है। अगर इसको नहीं बनाएंगे तो यकीन मानिए एक सर्टेन कुछ दूर चलने के बाद फिर उसके बाद निराश हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, क्योंकि वही आपके अंदर बिलिंगनेस, इच्छा शक्ति जो होगी वही आपको उस लेवल तक लेके जाएगी। राइट। भक्ति। अब भक्ति न मतलब यह है कि आप जो काम एटॉमी में कर रहे हैं उसको अपना पूरा मान के डेडिकेशन के साथ काम करिए। ये नहीं कि आज करना है उसके बाद 2 दिन आराम किया फिर छोड़ दिया, नहीं। काम के प्रति आपकी भक्ति होनी चाहिए, लगाओ। जैसे ईश्वर के प्रति भक्ति होती है, आदमी उसी में लीन हो जाता है, उसी तरीके से आपको इस बिजनेस के प्रति आपको लीन होना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपने काम को इसको अपनी भक्ति मान लिया, उसी तरीके और आपके अंदर समर्पण की भावना आ गई कि एटॉमी में मुझे ऐसे काम करना है। और यकीन मानिए जैसे मिश्रा सर क्या है, मिश्रा सर डेडिकेशन के अंदर एकदम भक्ति जाग गई है। सुबह 9 बजे शुरू होते रात के 12 बजे 2 बजे तक, इसको क्या बोलते हैं? डेडिकेशन ही तो है। उन्होंने अपने एकदम समर्पित कर दी है एटॉमी को, अपने प्रति, अपने आप को। तो जब आप भक्ति की भावना के साथ काम करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप उसमें लीन हो गए हैं। इसलिए भक्ति का सिद्धांत अपने जीवन में रखना बहुत ही जरूरी होता है, आप जो भी काम कर रहे हो। लेकिन चूंकि यहाँ हम लोग एटॉमी के लिए मीटिंग कर रहे हैं तो मेरा सीधा सा कंसर्न एटॉमी से ही है, लेकिन ये हर जगह काम आएगा लाइफ में, केवल एक जगह नहीं। तो अपने काम से में शक्ति रखिए। शक्ति मतलब अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी स्किल बढ़ाइए, ठीक है। और उस साथ में अपने काम के प्रति भक्ति रखिए जो आपका काम है। ठीक है, मुझे पर डे एक लोगों से मीटिंग करनी है, कुछ लोगों से ग्रुप पे कॉल करना है, उसके अलावा क्या बोलते हैं हमें ज्वाइनिंग करानी है, एक दो लोगों का एक्टिवेशन कराना है। जब आप डेली का ये बना लेंगे तो जैसे आप उसमें माला जब आया था ना, उस तरीके से आपका ये भी एक प्रकार से माला ही हो जाएगी कि कुछ ना कुछ करते रहना है। और जब नहीं कर पाते तो ही उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपका रिजल्ट निगेटिव आने लगता है। पर डे अगर आप सोचिए एक मीटिंग पर डे फ्रेश करते हैं तो महीने में 30 मीटिंग हुई। और 30 मीटिंग में अगर वास्तव में आपको प्लान की पूरी जानकारी है, मतलब शक्ति है आपके अंदर, प्लान जानने की आपके अंदर है, तो लोगों को आप आकर्षित कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट 100% आना शुरू हो जाएगा। केवल डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप में के जोड़ दे रहे हैं और उसके बाद हो सकता है कि आप छोड़ दे रहे हो उनको, चूंकि मीटिंग में नहीं। अगर हम देख रहे हैं पुराने लोग ही आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कहीं न कहीं से कुछ
माइंड गैप है, कुछ ब्लैक है इसमें, पक्का है। अब वो कहाँ गैप है ये एनालिसिस करने की जरूरत है। प्लीज आप लोग इस पर जरूर जरूर ध्यान। इतनी बड़ी टीम होने के बाद अगर 12 लोग आ रहे हैं और केवल वही 12 लोग, तो ये तो रेशियो बहुत गड़बड़ है। इट मीन्स है कि कहीं न कहीं से हमारे आपकी भक्ति में, हमारे आपके लगाव में काम के प्रति दिक्कत हुई, रोड मैप हम बताने में कहीं न कहीं असफल रहे। इसलिए सबसे पहले इसमें लीन होइए। आगे जो नए लोग जोड़िए तो उनको कोशिश की भैया आप ज्वाइनिंग इस शर्त पे ही हम कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको जूम मीटिंग में आना है। जब जूम मीटिंग में आएगा तो किसी न किसी की बात का असर तो जरूर पड़ेगा। हो सकता है मेरी बात का असर पड़े, हो सकता है मिश्रा सर की बात का असर पड़े, हो सकता है झा सर की बात का असर पड़े, लेकिन पड़ेगा जरूर। हो सकता है आपकी बात का भी असर पड़ सकता है। लेकिन जब तक इस डेडिकेशन के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा पाए इस लगाव के साथ, तो यकीन मानिए रिजल्ट उस लेवल पे नहीं आ पाएगा। फिर ये प्रिंसिपल आपका नहीं रहा। तो इसलिए प्रिंसिपल अब बना लीजिए, एकदम अपना उसूल बना लीजिए कि हमें काम के प्रति पूरे एकदम लगाव, कंसिस्ट काम करना है। पर डे कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, ये हमारे आपके लिए बहुत ही जरूरी है। केवल जब कॉन्टेस्ट आया तभी शॉपिंग करेंगे। अगर आपकी टीम 150 लोगों के है तो कुछ तो काम होना चाहिए, ज्वाइनिंग ही होनी चाहिए। और अगर आपने अगले को ज्वाइन कराया है तो अगर वो अपनी ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहा है, इसका मतलब उसकी भावना समर्पण कहीं कहीं गड़बड़ हो गई है, बीच में दिक्कत है। युक्ति देखिए, युक्ति न मतलब ये सीधे सीधे है कि हम अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को हम मतलब किस तरह के टूल, किस तरह किट का उपयोग करें कि ताकि हमारी आपकी लाइफ स्मूथ चले, हमारा आपका बिजनेस स्मूथ चले। हमें आपको जो काम करना है स्मार्ट वर्क करना है, एकदम लाइक अ हॉर्स नॉट डंकी। देखिए मेहनती दोनों माने जाते हैं, घोड़ा भी मेहनती होता है और गधा भी मेहनती होता है। मेहनत दोनों करते हैं, दोनों मंजिल पहुंचते हैं। लेकिन एक घोड़ा होता है, उसको साल भर खिलाते हैं, लेकिन रेस में जीत करके अपने मालिक को, मतलब आप यहाँ आप कह सकते हैं आप अपने आप को जिताइए। आप भी इस रेस के घोड़े ही हैं। जितनी जल्दी आप अपर लेवल पर पहुंचेंगे उतनी जल्दी हमारे आपके लिए एक उपलब्धि होगी। बाकी तो ठीक है, मंजिल पे लोग पहुंचेंगे, कोई आज पहुंचे, कोई 10 साल बाद पहुंचेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि आप ऐसे कौन से टूल यूज कर सकते हैं, ऐसे कौन सी प्रक्रिया अपना प्रोसेस अपना सकते हैं, ठीक है। और ऐसे कौन से इनोवेटिव आइडियाज के साथ, अब तो चूंकि हर जगह धीरे धीरे लॉकडाउन खुला, कुछ जगहों को छोड़ करके लोग बाहर के भी हैं, तो उनको किस तरीके से अपने किस टूल के साथ अपनी युक्ति का उपयोग करके टीम को फर्टाइल कर सकते हैं, ये आपके लिए जरूरी है। आउट ऑफ द बॉक्स रोल अदा करना पड़ेगा। देखिए इसमें एक छोटी सी एक पिक दिखाई पड़ी होगी अगर आप लोगों को, इसके बारे में तक कुछ लोग जानते भी होंगे। ये देखिए इसमें 5 तरह के एक स्टोन था, उसमें पांचों लोगों को बोला गया कि ठीक है आपको इसको मंजिल तक पहुंचाना है। अब पांचों में से सब धक्का दे रहे हैं, लेकिन किसी का टच से मस नहीं हो रहा। लेकिन उसी पर एक व्यक्ति ऐसा था जो जिसको युक्ति आती थी, जिसको कह सकते हैं कि उसको टूल यूज करना आता था। उसने क्या किया, उसको गोल गोल उसका राउंड शेप दे दिया और अकेले धक्का मार के सीधे वहां अपने मंजिल तक पहुंच गए, बाकी 4 वहीं के वहीं रह गए। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आप अपने युक्ति मतलब किस तरीके से, ऐसा कौन सी युक्ति लगा सकते हैं, ऐसा कौन सा टूल यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो युक्ति को हमेशा अपने साथ रखिए, वही आपका हथियार है। आप अगर युक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो जैसे ना लीक चलेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा मामला, आप लोग गड़बड़ है। फिर उसमें स्मार्ट वर्क करना सीखे, क्योंकि अब जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, नया नया बिजनेस आ रहा है, अगर उस बिजनेस का तरीका आ रहा है, अगर हम उसको नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक सर्टेन टाइम बाद यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं से आपको डाउनफॉल दिखाई पड़ेगा। भाई युक्ति हो सकता है आपको अपनी टीम जोड़ने के लिए पड़े, आपको शॉपिंग करने की युक्ति हो सकती है, या किसी को आपकी टीम में कोई ऐसा है कि जो अच्छे लोगों को जोड़ पा रहा है, लेकिन किसी कारणवश वो शॉपिंग नहीं कर पा रहा है, लेकिन टीम उसकी इतनी बड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम बना करके या ऐसा कोई स्ट्रेटजी बना करके उसको हम उस लेवल पहुंचा दें कि उसको लगे कि हाँ हमने यहाँ पे कुछ काम किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानते हैं, हम लोग एक बार पीछे मैंने डिस्कशन किया था, पिछला ऑफर आया था उसमें 1 लाख पीबी, 1 लाख पीबी मिल रहा था उस पर। तो मैं अपनी टीम के कुछ लोगों से डिस्कशन इस बात का मैंने किया था कि आप मुझे बताइए कि अगर आप 3 लाख या 7 लाख पीबी अपना कंप्लीट करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, बाकी लेफ्ट राइट में मैं, आप बताइए मुझे कहाँ करना शॉपिंग, आपको मैं उस लेवल पहुंचा देता हूँ। लेकिन रिस्पांस, कई बार मैंने फोन किया लोगों को, लेकिन रिस्पांस उस लेवल पे नहीं आया। तो रिस्पांस ना आने का पर्पज क्या था, हम एक ऐसी युक्ति लगा रहे थे कि कोई ना कोई उसमें, फिर क्या होता कि 2-4 लोग इस लेवल पे पहुंच जाते, 2-4 लोग इस लेवल पे पहुंच जाते कि आज का जो रिजल्ट होता कुछ और होता। लेकिन जब देख रहे हैं कि टीम में इस तरह के लोग हैं कि
कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे दिक्कत है। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए टूल का इस्तेमाल जरूर से जरूर कीजिए, और अपनी टीम में ही आएगा वो आइडिया। कोई हो सकता है टीम में ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास मतलब इतना सोशलिस्ट हो कि उसके पास 1500 लोग हो, जोड़ देगा वो। लेकिन अगर उनके साथ बैठ के 10-10 का 20-20 का ग्रुप करके या कॉन्फ्रेंसिंग करके भी, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था आप लोगों के उस पर व्हाट्सएप पे कि संडे का दिन था, मैंने बोला था कि आप लोग कम से कम 2-2, 4-4, 6-6 लोगों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग करके कुछ नया डिस्कशन कीजिए ज्वाइनिंग के लिए। उस दिन मैं नोएडा में था, मैंने कॉन्फ्रेंसिंग किया, कॉन्फ्रेंसिंग करने के बाद 8 लोगों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग होने के बाद 3 ज्वाइनिंग आई। तो क्या था, ये तो युक्ति था, टूल था। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जूम मीटिंग या किसी को आप 1 बाय 1 बता सकते हैं, या हो सकता है कि अगर आप बता सकते हैं तो उस तरह का रिजल्ट आना चाहिए। तो टूल का यूज आप कहीं किसी रूप में कर सकते हैं, ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, और ये आपके सिद्धांत लाइफ में जरूरी होना चाहिए कि आपको टूल यूज करना आना चाहिए। अगर इस तरह का प्रिंसिपल्स आपके लाइफ में नहीं है तो फिर बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करना कठिन हो जाएगा बिजनेस में, कहीं भी कोई बिजनेस हो। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी एटामी तो आपको इस लेवल का प्लेटफॉर्म दे रखा है, यहाँ जो नहीं सफल होगा वो कहीं नहीं सफल होगा, कहीं स्टाम्प पे लिख के ले लीजिए। इसलिए टूल का यूज अपने लाइफ में एकदम मान लीजिए कि आपके लिए प्रिंसिपल्स होना चाहिए कि टूल को यूज करना सीखिए, टीम के साथ बात करिए। अभी कल मैंने मैसेज डाला था, रात में डाला था कि इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो पर डे कुछ लोगों से अपने टीम में बात करते हैं। नहीं बात होती, हम जानते हैं। इक्का दुक्का को छोड़ दिया, नहीं बात करते, जोड़ने के बाद ऐसे छोड़ दिए जैसे कोई मतलब ही नहीं, प्लान की जानकारी नहीं, क्या करना है कैसे करना है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो केवल एक बल्क में कह सकते हैं, कोई भीड़ इकट्ठा हो रही है और उस भीड़ का निष्कर्ष कितना आएगा ईश्वर जाने। लेकिन प्लीज हम आप लोगों से पहले भी कहें, आगे भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे ही चाहिए, लेकिन अब ऐसे लोगों को भी रखिए अपने साथ में कि ज्वाइनिंग होने के बाद, अभी जैसे बृहस्पतिवार को मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर हर बृहस्पतिवार को आप लोग जितने भी पूरे हफ्ते में नए रिक्रूटमेंट करिए, उन नए रिक्रूटमेंट को इंडक्शन प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कराइए। लास्ट बृहस्पतिवार को मैंने इंडक्शन प्रोग्राम रखा था, कोई नया नहीं आया, एक दुबे जी थे समथिंग वो आए थे, बाकी कोई नया नहीं, सब पुराने थे। इट मीन जो ज्वाइनिंग हो रही है कहीं ना कहीं दिक्कत है उसमें। अब तो जो नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनको तो बताइए, उनको समझाइए। ठीक, पीछे हो सकता है कि आप लोग अपने रिलेशन के आधार पर डॉक्यूमेंट मांग के ज्वाइन करा लिया, लेकिन जो नई ज्वाइनिंग हो रही है, अगर मीटिंग में नहीं ज्वाइन करा पा रहे हैं, उनको एटामी का इंडक्शन प्लान नहीं बता पा रहे हैं, कहाँ से एटामी की शुरुआत है, क्या विजन है, क्या ग्रोथ पाथ है, कैसे मिलेगा, किस लेवल पर जाएंगे, तो उनको तो वही लगेगा कि जैसे पुरानी नेटवर्किंग कंपनियां आई लूट के चले गई, उनको भी लग रहा होगा एटामी भी वैसी होगी। ज्वाइनिंग जैसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब किए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब किए हैं, ऑफर लेटर आने के पहले हम लोगों के पास इंडक्शन का लेटर आता है कि आपको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग, दिल्ली में आपकी ट्रेनिंग है। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाने के बाद वहां से फिर आने के बाद, हाँ भाई आज का क्या काम होगा बताइए। 1 हफ्ते आप तो ट्रेनिंग ले लिया, अब उसका आप उस जो ट्रेनिंग दी गई, जो आपको नॉलेज दिया गया, उसको किस रूप में यूज करते हैं फील्ड में आप स्टार्टिंग। क्योंकि वहां पे सैलरी मिलती थी, बॉस शाम को सुबह रिपोर्टिंग, शाम को रिपोर्टिंग, वहां रिजल्ट निकलता था। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं कल्चर है, लेकिन यहाँ पे आप अपने खुद के बॉस हैं, अपने प्रति लायबिल होइए, अपने प्रति जिम्मेदार होइए, ये जरूरी है। दिन भर मीटिंग आती है एटॉमिक बिजनेस प्लान के बारे में, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं और रेगुलर हम लोग बताते रहते हैं, लेकिन जो नए आ रहे हैं कम से कम उनको इंडक्शन प्रोग्राम जरूर करवाइए। मैं यही कह रहा हूँ बार बार आप लोगों से। फिर आप देखिए अगले 1 आध महीने में रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से आना शुरू हो जाएगा। जब आप इंडक्शन प्रोग्राम करके निकलेंगे तो अगला आदमी इमीडिएट 10,000 पीबी शॉपिंग कर लेगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो एनालाइज कीजिए कहाँ दिक्कत है। प्लान नहीं बता पा रहे हैं या केवल संबंध के आधार पर ज्वाइनिंग करा रहे हैं, ठीक है आप जोड़ लीजिए, हम बता देंगे बाद में, ऐसा कुछ मत करिए। ऐसा करेंगे तो फिर आगे चल के आप कुछ समय बाद धीरे धीरे डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो ऐसा मत करिए ऐसा कि जो एक प्रोफेशनल तरीके से काम जैसे किया जाता है। और बहुत सारी टीमों में मैं 1-2 मीटिंग अटेंड किया हूँ, और टीमों में ज्वाइनिंग के साथ ही उन्होंने पैकेज बना रखा है कि आपको इतने रुपए देंगे तो आपको इस लेवल पे ज्वाइनिंग करा देंगे, जबकि उनको सबको मालूम है। जो नए उसको क्या मालूम कि इस लेवल ज्वाइनिंग कैसे होनी है। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको 2500 रुपया देंगे तो आपको हम पहले लेवल ज्वाइन करा करके आपको इस इनकम के उसमें क्लब में शामिल करा देंगे। फिर 45,000 का स्लैब उन्होंने बना रखा है, इस तरह स्लैब बना के रखा है। वो भी एक स्ट्रेटजी है, एक प्लानिंग है, कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। तब उनकी टीम में अगर 50 लोग, 70 लोग, 80 लोग, 120 लोग हैं तो सेल्स मास्टर लोग बन रहे हैं। यहाँ प्लानिंग नहीं, केवल यहाँ पे जोड़ रहे हैं। जोड़ने से कुछ नहीं होना। बिजनेस पैसा आएगा शॉपिंग पर,
शॉपिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी दिक्कत है, नहीं करवा पा रहे हैं तो भी दिक्कत है, अपना 10,000 पीबी नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो भी दिक्कत है, 3 लाख नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो भी दिक्कत है। ये कोई नहीं कर रहा, ठीक, अगर आपके पास फाइनेंशियली आप मजबूत हैं तो करिए, नहीं कर पा रहे तो हर महीने थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन करते रहिए। जब आपको मालूम है कि जब तक हम अपनी पीबी नहीं मेंटेन करेंगे, लोगों को बताइए जिनको आपने टीम में जोड़ा है, पीबी अपनी नहीं मेंटेन करेंगे तो हमारी इनकम नहीं आएगी उस लेवल की। 10,000 करेगा 10,000, लेकिन 10,000 भी तो नहीं हो पा रहा। अभी आप डेटा उठा के पूरा देखिए अपनी, अगर 50 लोग हैं तो कम से कम उसमें 10 लोग 12 लोग की शॉपिंग हुई, बाकी उसमें लमसम 38 से 35 लोग ऐसे है कोई शॉपिंग नहीं है। तो उनको भी बात करिए फ़ोन करके, जो पर डे कम से कम जो पुराने ज्वाइनिंग हैं उनको फ़ोन करके बताइए और उनको सिस्टम बताइए। और जब आप उनको कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे और स्मार्ट तरीके से काम कराना सिखाएंगे तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। राइट, चलिए अगले से प्रिंसिपल तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हमने शुरुआत किया सत्य से, प्रेम से, सेवा से। वो 3 ऐसा है कि उन तीनों को जब तक हम क्लब नहीं करेंगे और साथ में हमारी जो शक्ति है, जो पावर है, ठीक है, और जो हमारी युक्ति है, इन सब का अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे आपकी लाइफ में चैलेंजेस जैसे बने रहेंगे। लेकिन इन ऊपर की तीनों चीजें, उसके बाद 3 टॉपिक जो मैंने कवर किया, भक्ति, शक्ति, युक्ति, उन तीनों का उपयोग करके पर्पज क्या होता है हर व्यक्ति का। जैसे टाइमी में ज्वाइन करने का वही पर्पज है कि ठीक है, एक तो गोल है कि ठीक है हमें इंपीरियल मास्टर बनना है, वो तो इंपीरियल मास्टर का गोल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं से संबंध होता है कि ठीक है हम इतना कमाएं कि और इस तरीके से हमारे पास इनकम आए कि हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। राइट, देखिए अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो ना तो आप किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर जो स्वस्थ शरीर होता है उसी में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो इसलिए शरीर पर जरूर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दीजिए। काम करना है जरूर कीजिए, लेकिन लाइफ में कुछ एक सर्टेन टाइम अपने शरीर के लिए भी निकालिए। अपने अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, होता धीरे धीरे सर्टेन टाइम बाद बीमारियां आ जाने के बाद फिर आपके अंदर कितनी भी तरह की स्किल हो, अंदर अंदर आप खिंड रहेंगे। अब अगर आपका मन तन पूरा स्वस्थ है तो आप यकीन मानिए आप काम इस तरह थोड़ा भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा, रिजल्ट आएगा उसका। राइट, क्योंकि बिना स्वस्थ तन के कुछ नहीं कर सकते आप। जो तीनों ऊपर के 3 हमने यूज किया, उसके बाद जो हम अपने अपने कह सकते हैं इनकम को बढ़ाने के लिए या अपने कर्म को करने के लिए जो ऊपर उसके बाद भक्ति, शक्ति, युक्ति का हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हमारे आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें। और स्वस्थ होने के लिए स्वस्थ चीज़ों को खाना पड़ता है, स्वस्थ हैबिट अपनाना पड़ता है। और अगर उन हैबिट को हम नहीं अपना पाते हैं तो बहुत लंबे समय तक फिर दिक्कत होने लगती है, के बाद दिक्कत होने लगती है। इसलिए तन को सुरक्षित रखना आपका मोटिव होना चाहिए। और उसके बाद मन, देखिए ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट मन का ये है कि माइंड सेट से सीधे सीधे मतलब हमारे आपके लिए, अगर हमारा आपका शरीर स्वस्थ होगा तो हमारे आपका जो माइंड सेट होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत ही हेल्दी होगा। राइट, और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा और मन स्वस्थ होगा तभी हम एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। और इसीलिए हम लोग यहाँ मतलब जो एटॉमी ज्वाइन किए हैं क्योंकि पैसा है, और जब पैसा आएगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन उस पैसे का उपयोग अगर हम सार्थक तरीके से करेंगे तो, अब जैसे बहुत सारे लोगों, जैसे कहावत कही है कि कहीं लक्ष्मी जाती हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ अवगुण आ जाता है। कुछ लोग पैसा पाते हैं तो उनके गलत हैबिट्स आ जाती है, उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। तो जब उससे क्या होता है, वो पैसा आया लेकिन पैसा वो शरीर का नाश करने लगा। फिर जब शरीर के नाश करने लगे तो उतना अवचेतन अवस्था मन कहाँ रहेगा, कहाँ विकास कर पाएगा आदमी। तो ये जरूरी है प्रिंसिपल में अपना सिद्धांत बना लीजिए कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने माइंड सेट को हमेशा पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव चीजों से हमेशा दूर रखना है। नेगेटिव चीजों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही जल्दी आप आगे ग्रोथ करेंगे। और अगर नेगेटिव लोगों से जितना हो सके उतना दूर रखिए, क्योंकि नेगेटिव लोग ना तो खुद आगे बढ़ेंगे ना तो आपको आगे बढ़ने देंगे। क्यों, जैसे कल एक हमने और ग्रुप में डाला था मैसेज कि आप सलाह किससे ले रहे हैं, ज्वाइन होता कर लिए या नहीं, या सोच रहे हो कि करने वाले हों, लेकिन सलाह किससे ले रहे हैं, एक्सपर्ट से ले रहे हैं या झोला छाप से, जिसको एटॉमी के बारे में जानकारी नहीं उससे पूछ रहे हैं कि ठीक है हम पूछ के बताएंगे।
तो किससे क्या पूछेंगे भाई? जो बताने वाला है हम हैं, या जो भी आपका अपलाइन है, जो आप हो सकता है अगले बताने वाले हैं, अगला अगले ने कह के ऐसे टाल दिया और आपने उससे यह क्वेश्चन नहीं किया कि आप सलाह किससे लेंगे? उससे लेंगे जिसको जानकारी नहीं है। तो जिसको जानकारी नहीं हो एटॉमिक बारे में क्या बताएगा? एटॉमिक बारे में वही बता सकता है जिसको जानकारी हो। तो जानकारी है तो आप दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, जो सीनियर है वो दे सकते हैं, जिनको जानकारी हो, कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिए और हमेशा अपने मन में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए, स्वस्थ हैबिट्स रखिए। ये हमारे आपके लाइफ का प्रिंसिपल्स होना चाहिए और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपके पास धन आएगा। ठीक है, जब धन आएगा तो देखिए धन जो है वो, अभी हम लोग जब नोएडा में थे तो मेसा सर ने एक टॉपिक पे डिस्कशन किया था कि पैसे को अपने काम पर लगाइए। एकदम सही कहा था उन्होंने, क्योंकि पैसा जो है वो आपका सेवक है। अगर आप उसका उपयोग जानते हैं तो आप ठीक है, नहीं जानते तो फिर मामला गड़बड़ है। जैसे फिर हमने उसमें एक थोड़ा सा फीडबैक भी दिया था कि एक होती है जरूरत, एक होती है ख्वाहिश। अगर पैसा आपके पास आ रहा है, ये सबसे बहुत मतलब ऐसा टॉपिक है, अगर इस पर आप डिस्कशन करते हैं तो बहुत लंबे समय डिस्कशन इस पे हो सकती है। एक होती है ख्वाहिश, एक होती है जरूरत। जैसे सपोज करिए हमारे पास पैसा आ रहा है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस पैसे को ऐसे जगह खर्च करने में लगा देते हैं कि जिससे वापस रिटर्निंग नहीं आती, बल्कि उनकी रिकरिंग एक्सपेंस बढ़ जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि वो उनकी लाइफ स्टाइल में शामिल हो गया, फिर एक समय ऐसा आता है कि जो उनके पास कुछ और चीज़ें जो उन्होंने सेव करके रखा वो भी उनका उसमें एक्सपेंड होने लगता है। इसलिए पैसा कमाइए, सिद्धांत बना लीजिए और उसको ग्रो करना सिखाइए। पैसा दो तरीके का काम करता है। एक होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे को लगा देते हैं सेविंग में। तो पैसे को आप आराम मत दीजिए। अगर पैसे को आप आराम देंगे तो पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा। पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को काम पर लगाइए, वो पैसा आपको पैसे के बदले पैसा देगा। जैसे इटामी में क्या है, इटामी में सीधा सीधा है कि आप जब शॉपिंग करेंगे, इट मीन्स आपने शॉपिंग किया, पैसा लगाया, शॉपिंग करने के बाद आपकी पीबी बनेगी, वही पीबी से आपकी मैचिंग होगी, वो आपकी इनकम आएगी। इट मीन्स यहाँ आपको पैसा लगा के पैसा कमाना है, और वो भी लिमिटेड है। अब जब भी करेंगे ठीक है, एक महीने में कर लेते हैं, एक साल में कर लेते हैं, जब भी करें, लेकिन वो जब तक वो नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अब दूसरे इसको हम दूसरे तरीके से सीखते हैं। चलिए बात करते हैं। सपोज करिए हमारे पास पैसा आया तो हमने उस एक होता कि पैसे को लगा करके कोई ऐसे काम में लगा दे जहां से हमें कुछ पैसा इनकम आने लगे। सपोज कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आया, हमने कुछ ऐसे बिल्डिंग बना लिया, उसको फिर हमने रेंट पे उठा दिया, हमें एक इनकम आनी शुरू हो गई, पैसे भी इनकम शुरू हो गई। वहीं सेकेंडरी क्या हुआ, पैसा आया गया, मैं कोई गाड़ी ले लिया 25-50 लाख रुपए की, राइट। अब 50 लाख रुपए गाड़ी ले लिया तो उसमें क्या हुआ, रिकरिंग एक्सपेंस शुरू हो गया, डीजल भराना है, इंश्योरेंस का रिन्यूअल देना है। तो अगर इस तरीके खर्चे को आप बढ़ा लेंगे और फिर उस लेवल की इनकम अगर आपकी नहीं मेंटेन हो पाई तो आपके लिए दिक्कत। सबसे पहले आप अपनी इनकम को सिक्योर कीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि इनकम, अब वो समय चला गया, एकल इनकम पे काम नहीं चलने वाला है। जब आपके खर्चे मल्टीपल हैं तो अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल नहीं होंगे, इसको अपने सिद्धांत में शामिल कर लीजिए कि अब हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना है, नहीं तो दिक्कत है। अगर महीने में एक बार पैसा आ रहा है और डेली पैसा खर्च हो रहा है, इसका मतलब मल्टीपल रूट में आपका पैसा जा रहा है। इसका मतलब पैसा भी तो आपके पास मल्टीपल रूट से आना चाहिए। तो मल्टीपल रूट से आने का सबसे इजी और आसान तरीका विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, एटॉमी, और कहीं नहीं। जितना बड़ा अपना साम्राज्य बनाना हो बनाइए, जितना पैसा कमाना हो कमाइए, लेकिन जब लोगों को जोड़ेंगे और सही तरीके से जोड़ते जाएंगे। अगर आपने सपोज 10 लोगों को अपने टीम में ऐसे लोगों को जोड़ लिया जिनको आपने इस पूरे प्लान की जानकारी दे दिया, यकीन मानिए 10 लोग आपके लिए 10,000 लोग खड़ा कर देंगे। और नहीं तो जोड़ते जाएंगे, आगे आगे जोड़ते जाएंगे, पीछे निकलते जाएंगे। क्योंकि देखिए ये जो बिजनेस हमारा आपका है, जो एटॉमी बिजनेस है, ये पीपल मैनेजमेंट का बिजनेस है। इस बिजनेस में जैसा कहते हैं ना, एक कहावत कही गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है उसको करना मेढक को तौलने जैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है मेढक को तौलने जैसा है। मतलब है कि आप 10 को जोड़ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, पीछे 2 आदमी एग्जिट। इसको लेके कतई इरिटेट मत होइए कि लोग ग्रुप में आ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, यकीन मानिए। सफल वही होगा जो हमारे आपकी टेस्ट का होगा, और जब वो हमारे आपका टेस्ट मिल जाएगा तो हमारे आपके साथ तो अगला व्यक्ति ऑटोमेटिक नंबर ढूंढ के बात करने लग जाएगा। ग्रुप में ऐसे लोग हैं, टीम में ऐसे लोग हैं, आप नजर दौड़ा लीजिए।
और जिनको नहीं करना है आप उनको अमृत दे दीजिए, वही वाली कांवड़, पैर धुल के आगे बढ़ जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कोशिश ये करिए कि उनको इस सारे प्रिंसिपल, 9 प्रिंसिपल्स मैंने बताए, इन 9 प्रिंसिपल के साथ आप पूरी जानकारी दीजिए, इनको अपना लीजिए, उनको भी जीवन बोलिए कि अपनाइए इसको। मैं अभी उसको उस पर यूट्यूब पे डाल दूंगा पूरा ट्रेनिंग सेशन को, बोलिएगा, देखेंगे वो लोग, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है, इनको लाइफ में अपनाना ही अपनाना। अगर नहीं अपनाएगा आदमी तो सर्टेन टाइम बाद कहीं ना कहीं से उसको हर्डल्स आने लग जाएगा, राइट। तो उनको आप बताना जब शुरू कर देंगे तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो लोग आ रहे हैं, जो लोग ग्रुप में रुके हैं, सीख रहे हैं, और ठीक है, धीरे धीरे काम करें, काम करेंगे भी, हो सकता है उनको जानकारी ना हो। अभी हमारे ग्रुप में कल एक मिश्रा जी, हम उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं मैसेज किया, 1 हफ्ते पहले मैसेज किया था उन्होंने कि मुझे शॉपिंग करनी है, बताइए। हमने उनको सारी चीज़ें प्रोसीजर बता दिया, ऐप डाउनलोड करा दिया, सबको लॉगिन करना बता दिया। फिर 1 हफ्ते बाद मैंने पूछा सर क्या आपने मुझे मालूम था शॉपिंग नहीं किए हैं, लेकिन हमने कहा सर आपने शॉपिंग किया? तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमारे लायक कोई सामान उसमें नहीं मिला। तो हमने कहा सर आप ऐसा कौन सा सामान ढूंढ रहे थे जो आपके लायक उसमें नहीं है? तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं वो क्या बोलते हैं वही कोलगेट ढूंढ रहा था, ये ढूंढ रहा था। तो हमने कहा सर देखिए आपको जिसने ज्वाइन कराया है, मतलब चूंकि आपको ज्वाइन कराया भी नहीं था, जानता भी नहीं था उनको, लेकिन मैंने बात करने जिसने आपको ज्वाइन कराया था उसने आपको नहीं बताया कि इसमें अभी एटॉमी के प्रोडक्ट ही मिल रहे हैं, एटॉमी से आप जुड़े एसोसिएट हो रहे हैं। यहाँ आपका एक इनकम प्लान है जो कि एक पैसिव इनकम आपको देगी 3rd जनरेशन तक। और जो प्रोडक्ट अभी आप जो टूथपेस्ट की आप चर्चा कर रहे हैं, वो टूथपेस्ट हमारे टूथपेस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। क्या आप जानते हैं इस बात को? उन्होंने कहा नहीं जानते हैं। तो मैंने उनके पास वही जो अपना हिंदी में जो 21 बेनिफिट्स है, मैंने उनको सर्कुलेट कर दिया। उन्होंने स्टडी किया, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आज तक तो मुझे जानकारी थी नहीं, ग्रुप में थे। तुमने कहा सर आप ग्रुप में कितने दिन से जुड़े हुए हैं? तो कहा सिंस ज्वाइनिंग। तुमने कहा अभी तक आप कर क्या रहे थे? कहीं इग्नोर कर रहे थे। तुमने कहा इसीलिए आपको सब चीजें इग्नोर करती चली जाएंगी और आप जो कर रहे हैं वही करते रह जाएंगे। इसलिए जो लोग इग्नोर करेंगे उनको लाइफ भी इग्नोर कर देगी, और वही मिलेगा जो जो है वही वर्तमान में से रहेंगे, कोई उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग एटॉमी में एसोसिएट हुए हैं, जुड़े हैं, नई कंपनी है, नया विजन है, 5th जनरेशन का बिजनेस है, और 3rd जनरेशन की एश्योरिटी देता है। और क्या चाहिए? किसी धन कमाने के लिए तो हम लोग जुड़े हैं, लाइफ स्टाइल तो मिलेगी, पैसा आएगा तो सब कुछ आएगा। और भी मिश्रा सर आप लोगों को धनी होने का रास्ता बताने जा रहे हैं, बताएंगे, राइट। तो कहने का सेंस मतलब ये है कि जो बेसिक प्रिंसिपल 10 हैं, 9 हमने बताया, ये हमारे आपके लिए बेसिक हैं, और इसको अपनाना शुरू कर दीजिए। कहीं अगर लगता है कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद अब एटॉमी का जो विजन है, उसमें सीधा सा विजन यही है कि अभी आज क्या बोलते हैं झा सर ने शेयर किया है, शेयरिंग का स्कूल कहाँ कहाँ कैसे कैसे ओपन है। वो क्या है? वो समाज की सेवा ही तो है, इनकम भी आ रही है और कंपनी सेवा भी कर रही है। इसलिए एटॉमी को अच्छे से जिए, मतलब इसमें जीने का सेंस मतलब प्रिंसिपल का जो मैंने कहने का कंसर्न था, इसमें घुल मिल जाइए, रम जाइए एकदम से, और एटॉमी से प्यार करें। प्यार मतलब ये कि इसको अपने जीवन में उतार लीजिए और एटॉमी को सीखें, मतलब एटॉमी के मोटो से लेकर के लास्ट पेमेंट प्लान तक सीखें, और उसमें जो इतना ज़्यादा आप योगदान दे सकते हैं योगदान दीजिए। यकीन मानिए वो सब कुछ मिलेगा जो आप अभी तक नहीं पाए होंगे, जो नहीं मिला होगा। इसलिए सीधा सीधा प्रिंसिपल को अपनाइए और बहुत सिंपल चलिए इसमें। तो आज का मेरा जो सेशन है इतना ही था इसमें।